वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंटेड टॉकीज। जी हाँ, आपका मेजबान वैद आपके साथ पीएसएल 9 का मेला जो है आज सज गया है। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है आमने सामने है। लेकिन आपको बताते चले उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर खबरें हैं और भी। जी हाँ, आपको सबसे पहले तो बताते चले शाहीन अफरीदी ने इमरान खान को पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम जबरदस्त किस्म का प्रेस किया गया। अपनी तमाम तर कामयाबियों का सेहरा पीएसएल के अंदर उन्होंने इमरान खान के सर रखा। क्या कहा इमरान खान के बारे में, इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे माइकल वैगन ने जो है मोहम्मद हफीज के हवाले से जो है उनको बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रेस किया। आज तो ऐसे लग रहा है कि बस प्रेस करने का दिन है। माइकल वैगन जो है उन्होंने मोहम्मद हफीज और उनकी खिदमत के हवाले से उनको प्रेस किया। फिर आपको बताते चले कराची किंग के जो इस वक्त कोच हैं उन्होंने बाबर आजम और इमाद वसीम दोनों के हवाले से बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है। बाबर आजम को प्रेस किया गया और इमाद वसीम के हवाले से क्या बात की, ये भी आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ रेमंड जो रिचर्ड है, वेविन रिचर्ड ने मोहम्मद आमिर की कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर मौजूदगी को बड़ा खुशाइन करार दिया गया। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मोहम्मद आमिर की अगर पेश होती नसीम शाह की तरह तो क्या करते थे। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने पीएसएल के हवाले से बड़ी प्रेडिक्शन की है, पीएसएल को बड़ी दुआएं दी हैं। लेकिन साथ साथ हारिस रऊफ का जो एक प्लान आया था सामने उसके ऊपर भी एक उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है कि उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया है उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक हुआ है। इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ससुर और दामाद आ गए हैं आमने सामने। शाहीन अफरीदी बैक कर रहे हैं हारिस रऊफ को और दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी कहते हैं मिसाल बनाना चाहिए ऐसे लड़कों को। इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक करें। साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने फीडबैक से जरूर बताएं पीएसएल 9 में किस टीम को कर रहे हैं सपोर्ट। जी हाँ, तो चलते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कराची किंग के जो इस वक्त कोच हैं। जी हाँ, कराची किंग के जो कोच हैं उन्होंने बाबर आजम के हवाले से बड़ी जो है उन्होंने सैमंस जो है उन्होंने बाबर आजम के हवाले से कहा है कि बाबर जिस तरह की गेम खेल रहा है तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 के अंदर रहना, उन्होंने कहा ये हर किस्म के बल्लेबाज की बात नहीं है, ये सिर्फ बाबर आजम कर सकता है। और उन्होंने कहा कि बाबर आजम जिस वक्त अपना करियर खत्म करेंगे उस वक्त बहुत बड़ा उनका नाम होगा क्रिकेट के अंदर। मेरे ख्याल से इस वक्त जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं वो सब बाबर आजम से इसी तरह की उम्मीद जो है लगाए हुए हैं। लेकिन उन्होंने इमाद वसीम के हवाले से कहा, उन्होंने कहा इमाद वसीम ने हमारे साथ बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है ना, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार्ट है। तो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के में वो क्या करते हैं वो हमें क्या कहते हैं उसका इल्म नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर बाबर और इमाद के जाने से अगर हम ये कहें कि हमें दुख है या हम उनको मिस करें तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है। नवाज हमारे पास हैं जो इस वक्त कराची किंग के लड़के हैं, हमने उनको सपोर्ट करना है। तो उन्होंने कहा और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि अब ये लड़के जो हैं ये हमें पीएसएल जितवाएंगे। कराची किंग भी बड़ा पुरुमीद है इस वक्त। लेकिन माइकल वैगन जो है वो मोहम्मद हफीज की ने जिस तरह की कल सेंटीमेंट की ट्वीट की थी, क्योंकि हफीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाय बाय भी कह दिया। तो उन्होंने हफीज को कहा, उन्होंने कहा आपने जो पिछले 4 महीने में जो आपने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया है बड़ा बेस्ट दिया है। और लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो आपकी जो है खिदमत नहीं लेना चाह रहा। तो उन्होंने कहा कि आप इतने जज्बाती मत हो, ठीक है ना, अपने पेशेंस अपने जो आपके इमोशंस हैं उसको काबू में रखें। क्योंकि हफीज ने कहा था कि मैं मीडिया पर बैठकर इन तमाम चीजों का आपको बताऊंगा कि किसकी वजह से मुझे टीम डायरेक्टर से जो है हटाया गया है, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का था। तो माइकल वैगन ने सिंपल स्टैंड उनको ये कहा है कि भाई हाथ थोड़ा होला रखो, एवं क्यों तुसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाल मथा पा रहे हो, ठीक है ना। तो वैसे भी आपको पता पाकिस्तान में जो सीनियरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक बड़ी उसका मैटर होता है। तो बहरहाल उन्होंने सिंपल वर्ड्स में जो है हफीज को एक तनबीह दे दी है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पंगा ना ले, कल को फिर हो सकता है आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी पोजीशन पे जगह मिल जाए। तो आपको सबसे पहले बताएं, साथ साथ आपको बताएं शाहिद अफरीदी उन्होंने आज
एक ट्वीट किया जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहले मुबारकबाद दी। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में लीग्स में सबसे बड़ा इवेंट जो है पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रहा है, जहां पर जेन्युइन क्रिकेट खेली जाती है, इंटेंसिव मैच होते हैं, बड़ा ही लास्ट मोमेंट के ऊपर मैचेस जाते हैं। और उन्होंने कहा प्लेयर्स को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूं इस इवेंट के ऊपर। साथ साथ आपको बताता चलूं कि कल एक प्रोग्राम में शाहिद अफरीदी बैठे हुए थे, उनसे हारिस रऊफ के हवाले से क्वेश्चन हुआ कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया, आप इसको किस नजर से देखते हैं? तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने कहा मैंने हारिस रऊफ को मेलबर्न के अंदर मैंने उनको ये बात की थी कि ये तूने क्या किया है, तुझे टेस्ट क्रिकेट में बुला रहे थे, तूने कहा मेरी बॉडी फिट नहीं है और तू बिग बैश लीग खेलने आ गया। उन्होंने साथ साथ कहा, उन्होंने कहा मेरा बच्चा है, लेकिन बात यह है कि मेरी बातें भी मानता है। तो लेकिन उन्होंने कहा जो उसने किया वो गलत किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि मिसाल कायम करे, ऐसे लोगों को निशाना बनाकर के कल को कोई और प्लेयर जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी जरूरत हो तो वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना कर सके। मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टांस रहा है शाहिद अफरीदी ने लिया, लेकिन उनके जो दामाद हैं वो बिल्कुल ही रॉन्ग साइड पे हैं। आपको बताता चलूं ESPN पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, जहां पर सबसे पहले तो उन्होंने अपनी कप्तानी के हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि मैं आज जो कप्तान हूं ये जो है बिल्कुल जो मशवरा दिया था वो दिया था इमरान भाई ने। इमरान भाई इमरान खान की बात करें जो पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और आजकल आपको पता है कि उनके ऊपर केसेस वगैरह चल रहे हैं सियासी। तो लेकिन आपको उन्होंने सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो इमरान खान को दी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त PSL के हवाले से मैं, समीन राना और आकिब जावेद हम प्राइम मिनिस्टर हाउस गए तो वहां पर उन्होंने समीन राना और आकिब जावेद को कहा कि इसको कैप्टन बनाओ, क्योंकि मैंने दुनिया में जितने भी कामयाब कप्तान देखे हैं वो हमेशा फास्ट बॉलर रहे हैं। और उन्होंने साथ साथ कहा, उन्होंने कहा कि जब कोई फास्ट बॉलर कप्तानी करता है तो वो फील्ड बड़ी जबरदस्त किस्म की सेट करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी टीम का जो लड़का बॉलिंग करवा रहा है इसने कहां पर किस तरह की बॉलिंग करवा रहा है और इसकी बॉल के ऊपर जो बैट्समैन शॉट मारेगा वो कहां पर मारेगा। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर आकिब जावेद और समीन राना तो उनको ना नहीं कर सकते। तो उन्होंने जब मुझे कप्तान बनाया तो उन्होंने कहा फिर आप देख लें 2022 का लाहौर कलंदर टाइटल जीता, 2023 का जीता, तो उन्होंने कहा 2024 है, इस दफा हम फिर जो है तैयार हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन मैंने तो कभी भी ना अंडर-19 लेवल पे मैंने यानी कि कहीं पे भी कप्तानी नहीं की थी और ना मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान भाई के उस मशवरे से जो है मैं आज एक बेहतरीन किस्म का PSL का कप्तान हूं। तो उन्होंने बड़ा यानी कि प्रेस किया इमरान खान को। तो साथ साथ आपको बताते चलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब उनसे हारिस रऊफ के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने हारिस रऊफ के ऊपर कहा, उन्होंने कहा देखिए जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले के ऊपर तो ये नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि जिस वक्त ये फैसला आया उसके एक दिन के बाद हमारा मैच था, जिसकी वजह से हारिस रऊफ जो है वो बड़े असाब के मजबूत हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा ये तो मैच के अंदर पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए था फैसला करने से पहले कि अभी लाहौर कलंदर का जो इवेंट है वो स्टार्ट हुआ है और PSL का इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो प्लेयर के ऊपर क्या बीतती है। लेकिन उन्होंने साथ साथ बैक किया है हारिस रऊफ को। उन्होंने कहा हारिस रऊफ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हर वक्त दस्तयाब है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दस्तयाब है, क्या T20 के लिए दस्तयाब है, वनडे के लिए दस्तयाब है, जहां उनकी रिक्वायरमेंट थी वहां वो दस्तयाब नहीं थे, ये हकीकत है। इसक्यों माने आप कि टेस्ट क्रिकेट में वो दस्तयाब नहीं थे? आप क्यों गलत बैक कर रहे हैं? आपके जो ससुर हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ है। बहरहाल दोनों ने जो है आमने सामने पोजीशंस नहीं है। अब देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या अपडेट आती है। बहरहाल आपको बताते चले विविन रिचर्ड जो है मोहम्मद आमिर की शमूलियत कोयटा ग्लैडिएटर को बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने प्रेस किया। उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त जो है बॉलर है आमिर, और साथ साथ उन्होंने कहा कि आमिर का तजर्बा कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा। लेकिन साथ साथ आपको बताता चलूं कि आमिर के हवाले से उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि मैं दो लड़के जो हैं बड़ा जबरदस्त किस्म का इनकी बॉलिंग को प्रेस करता हूं, एक नसीम शाह एक मोहम्मद आमिर। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या मैजिक हो कि अगर आमिर की पेस नसीम शाह जैसी हो, तो मेरे ख्याल से विविन रिचर्ड जो हैं वो दोनों कॉम्बो करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। नसीम शाह की अपनी क्लास है, आमिर की अपनी क्लास है।
तो साथ साथ उन्होंने जो है कहा कि उम्मीद करते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर के लिए जिस तरह के पिछले साल रहे हैं इस साल जो है बेहतरी हो। साथ साथ आपको बताता चलूं सरफराज के हवाले से उन्होंने कहा कि सरफराज मुझे एज अ कैप्टन बहुत जबरदस्त किस्म का लगता है, उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैंने सरफराज को यह मशवरा दिया है कि कप्तानी आपसे चली गई है, नाउ प्रेशर रिलीज हो गया, अब आपने अपने बल्ले से परफॉर्मेंस देनी है PSL 9 के अंदर। उन्होंने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि सरफराज जो है वो अपने बल्ले से जो है परफॉर्मेंस देंगे। तो देखिए सरफराज का ना हमेशा से जो रोल रहा है ना वो एज अ कैप्टन डिसीजन मेकिंग रही है। हमने यानी कि उसने इनिंग्स भी खेली है, लेकिन ज्यादातर सरफराज को टीम में भी जो लोग मानते हैं वो कप्तानी के हवाले से मानते हैं। कप्तानी करना हर बंदे के बस की बात नहीं है, आपके बाजू का डिसीजन चूक हो जाते हैं, आप बाजू का जैसे आप देख लें बाबर आजम को देख लें, बहुत जबरदस्त किस्म के बैट्समैन है, अच्छे स्पोर्ट्समैन है, दुनिया फैन है उनकी, लेकिन आपने उनको देखा कि इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप था वहां पर बाबर आजम डिसीजन मेकिंग में चौक हुए हैं, उनसे डिसीजन नहीं हो सके। यहाँ पर लोग जो बैठे हुए देख रहे थे वो कह रहे थे इससे बॉल करवाओ इससे बॉल करवाओ, लेकिन ऐसी सिचुएशंस के ऊपर हमने हमेशा सरफराज को देखा है कि उन्होंने डिसीजंस भी लिए हैं और सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।